वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप सभी को पता है कि सीयूटी पीजी का और बीएड का जो आप लोग का एग्जामिनेशन डेट है वो आपका अनाउंस कर दिया गया है और आपका एग्जामिनेशन जो है आपका मई में आपका होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग का मई जून में यहाँ पे आप लोग मई के लास्ट में आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा, जून में आप लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग को पता है कि आप लोग का जो सीयूटी पीजी है आपका दो सेक्शन में आप लोग कराया जाता है। एक आपका सेक्शन ए होता है, ठीक है, और सेक्शन बी होता है, ठीक है। यहां पे समझिए कि जो सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है, तो सेक्शन ए को हम लोग जनरल पेपर के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से? जनरल पेपर के नाम से जानते हैं। और सेक्शन बी को हम लोग डोमेन के नाम से यहां पर जाना जाता है। तो आज हम लोग यहां पर जानेंगे कि जो आपका जनरल पेपर यानी कि सेक्शन ए, जिसे हम लोग पार्ट ए के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं, पार्ट ए, ठीक है। तो पार्ट ए में आपके जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, यानी कौन सी जो बुक्स हैं वो हमें पढ़नी चाहिए कि हम अपने जो 25 क्वेश्चन है उसे क्रैक कर सकें। तो चलिए जानते हैं, और बिना कोचिंग किए भी आप लोग सेक्शन ए को बिल्कुल आसानी पूर्वक क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आपको बता दें कि जो सेक्शन ए है उसमें सिलेबस क्या आप लोग का रहता है। देखिए सेक्शन ए जो आपका रहता है, ये सिलेबस आपका है जनरल पेपर, जिसको हम लोग बोला जाता है जनरल पेपर का सिलेबस। इसमें आप लोग को बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप लोग को बोलेंगे या फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपका जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है केवल इंग्लिश होता है। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे आप सब्सक्राइबर हैं तो ये समझ लीजिएगा आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में दोनों ही आपका लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, या आप हिंदी में दे सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में दे सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर मैंने चेक भी किया है यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि केवल इंग्लिश ही आप लोग दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर आप लोग देख भी सकते हैं 2022 में कि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम में चूज किए तो उनका हिंदी मीडियम में आया था, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम चूज किया था उनका इंग्लिश मीडियम में आया था। अब यह हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम चूज करने का मतलब होता है कि आपको जो लैंग्वेज होगा हिंदी, वह आपका सब्जेक्ट भी आएगा हिंदी, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज चुनेंगे तो इंग्लिश भी आपका आएगा। अभी हम बुक्स आपको बताएंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहला जो आपका रहेगा वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को होता है, दूसरा जीके, जीए, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन रहता है, ठीक है। स्पेशली आपका जो ब्रोशर जो आप लोग देखेंगे एनटीए के द्वारा जारी किया गया है, उसमें केवल जीए आपका मेंशन किया गया है, यानी कि जनरल अवेयरनेस। उसमें आपका जीके, जीएस या फिर जीए, सीए नहीं है। कुछ कोर्सेज में आपका जीके भी दिया हुआ, तो इनको हम लोग एक ही में इंक्लूड कर लेते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद आपका मैथ, जो कि आपका अलग सब्जेक्ट से नाम से जानते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो है उसे हम लोग मैथ के नाम से जानते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, तो यही आपका रीजनिंग है, यानी बेसिकली आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। अगर बात की सबसे मोस्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, तो वो आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली 10 क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं, और 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जीके, जीएस से, मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित रहते हैं। तो आपको लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं आप लोग का कि जो सेक्शन ए होता है, तो कुछ यूनिवर्सिटी में आपका सेक्शन ए नहीं इंक्लूड किया जाता। जैसे अगर हम बात करते हैं तो जेएनयू, जेएनयू में क्या है आपका यहाँ पर कि आप सेक्शन ए का पेपर तो देंगे, है ना, सेक्शन ए का जो पेपर है वो आप देंगे, लेकिन इसका जो मार्क्स है वो आपका इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। जेएनयू में आपका सेक्शन ए का मार्क्स जो है इंक्लूड नहीं किया गया था। 2022 2023 में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वहां पे अभी लास्ट ईयर में इंक्लूड नहीं किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि सेक्शन ए में कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनमें केवल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ही पूछा गया। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो आपका PGQP 01 है, ठीक है, PGQP 01, तो इसमें केवल और केवल आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ना है। आपको जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ना है, जो हिंदी मीडियम के हैं। इसमें भी आपका बहुत चीजें हैं। अगर आप सेक्शन ए पढ़ रहे हैं और PGQP 01 के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो आपका सीयूटी बीएड होता है, अगर आप सीयूटी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और हिंदी मीडियम से हैं, तो उस कंडीशन में आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उस कंडीशन में आपका जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग आने वाला है। तो इसको बहुत बारीकी से समझना है कि आपका सिलेबस है क्या। अब बात करते हैं हम लोग कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हिंदी मीडियम अगर आप यहाँ पर हैं, अगर हम हिंदी मीडियम से लेते हैं, यानी हिंदी मीडियम से आप लोग यहाँ पर लेते हैं, तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी होगी। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहली जो बुक है वो आपकी नवीन की है, नवीन अंक गणित आपकी है, और यह आपका जो है वह एस चंद्रा की बुक है। किसकी? एस चंद्रा, डॉक्टर आर एस
RS अग्रवाल की है। ठीक है, यह जो बुक है इसको आप लोग पढ़ करके आसानी से आप लोग जो भी मैथ क्वेश्चन आएंगे उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अलजेब्रा से भी होते हैं। ठीक है, किससे होते हैं? अलजेब्रा से भी होते हैं। तो उसके लिए आप कुछ जो आपके 6, 7, 8 के अलजेब्रा होते हैं उसे लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए इनफ होगा। इसके बाद जीके जीएस के लिए अगर बात करते हैं तो लुसेंट का सामान्य ज्ञान आप लोग पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, वही अगर हिंदी मीडियम के लिए बात करते हैं कि जो आपका सेकंड चीज रहता है रीजनिंग और आपका सामान्य हिंदी, तो रीजनिंग के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि बेसिक भी इसमें आपका रीजनिंग रहेगा, आपका जनरल बीएड जनरल रीजनिंग भी रहेगा, यानी आपका एनालिटिकल रीजनिंग भी रहेगा, साथ ही साथ आपका वर्बल और नॉन वर्बल सभी इसमें रहेंगे इंक्लूड। और अगर आप हिंदी मीडियम से चूज करेंगे तो आपको हिंदी का पेपर देना होगा, यानी कि समान हिंदी के लिए आप लुसेंट का ले सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ध्यान रखिएगा आपको इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम से रहेंगे तो आपको केवल हिंदी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, न कि आपको इंग्लिश से क्वेश्चन। क्लियर बात है? अब बात करते हैं जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर RS अग्रवाल की रीजनिंग पढ़नी होगी। और ये बेस्ट बुक है, जो आप लोग को बुक बता रहे हैं वह बुक आप लोग के लिए नंबर 1 बुक आप लोग के लिए है, ये कोई भी आपको काट नहीं सकता है। हाँ, अदर बुक आपको रिकमेंड कर सकते हैं इसे, लेकिन इसे कोई भी काट नहीं सकता है कि हाँ ये बुक जो है आपकी खराब है। इसके बाद आपकी बात करते हैं कि मैथमेटिक्स जो है बेसिक और आपकी जनरल की है, यह भी आप लोग ले सकते हैं, यह भी बेस्ट है आपका। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जनरल इंग्लिश आपका, ठीक है, जनरल इंग्लिश आपको पढ़ना होगा, चूंकि इंग्लिश आपका यहाँ पर लैंग्वेज है, तो आप लुसेंट के लिए जनरल इंग्लिश ले सकते हैं और जनरल नॉलेज के लिए भी आप लोग लुसेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक सेक्शन बच गया है आपका इसमें कि जो आपका करंट अफेयर्स रहता है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी जो ईयरली मैगजीन होती है उसे आप लोग ले लीजिएगा, यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के यहां पे आपका 31 दिसंबर 2022 तक का, सॉरी 2022 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक की जितने भी आपकी कोई भी आपका ईयरली बुक का उसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और 1-2 महीने आगे की जो बुक होंगी उसे भी आप लोग कवर कर सकते हैं मंथली, जैसे आपका जनवरी का, फरवरी का, मार्च तक का आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जो आप लोग का पेपर बनेगा वो आपका 2 महीने पहले ही बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का मार्च तक, यानी कि मार्च 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे उनको कवर करना होगा। तो ये आप लोग के लिए बुक लिस्ट थी। अगर इससे संबंधित कोई भी आप लोग का क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं आप लोग कमेंट करके सारी जानकारी यहां पर ले भी सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीयूटी पीजी की सेक्शन ए की बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेक्शन ए की आप लोग को थ्योरी क्लासेस यहां पर आप लोग को प्रोवाइड कराई जाएगी, बिल्कुल सभी सब्जेक्ट की, चाहे वो आप इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, मैथ की हो, या फिर रीजनिंग की हो, या फिर जीके की हो। सभी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इस यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स पे कराई जाएगी सेक्शन ए की। तो और साथ ही जो सीयूटी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं डोमेन सब्जेक्ट, उनके लिए अलग बैच चलता है, तो वो लोग भी ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।